योजना हो, चाहे यमुना समझौता हो, उसके माध्यम से शेखावाटी में पानी आना हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने नर्मदा का पानी दिया था, उसे बढ़ाने की बात हो, चाहे देवास स्कीम से हमारा उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा के लिए हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे माई डैम के माध्यम से सोमकमलाम से जवाई बांध में पानी आना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये 5-6 स्कीम जो बड़ी बड़ी स्कीम है, हम इन सभी स्कीमों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो बंसी वाले की भी कृपा है। आप सब देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार पूरे बांध लबालब होते हैं, पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमने कहा था किसान को हम दिन में बिजली देंगे, हमने कहा 27 तक दिन में बिजली देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। किसी तरह की कोई 24 जिलों में पूरी बिजली किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक हम सभी को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 साल के अंदर हमने 8,671 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। 6,000 हमारा बैटरी स्टोरेज में आएगा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप सभी को पता है कि जब हम पहली साल राइजिंग राजस्थान लेकर के आए थे, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ करके हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा सरकारी नौकरी भी देंगे। आपने देखा कि हमने लगातार हमारे युवाओं को, भाई बहनों को सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन हैं, जल्दी 2 महीने में उनमें से और आने वाली हैं। और 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आप मन लगा करके पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी नौकरी भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 3 लाख नौकरी देने का काम किया है। हमने वायदा किया 4 लाख सरकारी, 6 लाख प्राइवेट, हम उससे ज्यादा देंगे 5 साल के अंदर, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। पहले हमारे युवा भाई देखते थे, आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए आप। अरे ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऐसे लोगों को कभी बख्शा भी नहीं जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शने वाले। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जिस तरह से काम हो रहा है आप सबने देखा है। मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि हमारे राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन से लेकर के शिक्षा में जितना हमने काम किया है, हमने 2.5 वर्ष में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाए हैं। 5 साल में केवल 57 महाविद्यालय के भवन बनवाए थे, हमने 2 साल के अंदर 185 बनवाए हैं। हमने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया है, 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीजी स्तर पर 50 और बनाए हैं। यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों को नए विषय दिए हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। और अगर आप बेटियों की बात करें, 43,000 से अधिक हमने स्कूटियां वितरण की हैं, जबकि गत कांग्रेस सरकार में मात्र 21,000 थी। 5 साल में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमी एक्सीलेंस में हमने 2024-25 में 239 विद्यार्थियों को विदेश में भेजा और 103 विद्यार्थियों को देश में काम दिया। 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में 41,000 से अधिक छात्राओं को फायदा मिला है
उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 36,000 से अधिक जनजाति छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप हताशा निराशा के दौर से बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलेगी। पेपर लीक एवं परीक्षाओं में धांधली करके कोई अपना हक नहीं मार सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पाली के अंदर भी हमने काम जो किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। युवाओं को अवसर, किसानों की समृद्धि, महिलाओं को सशक्तिकरण, वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पाली विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा में मैं बात करूं तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जैसा मैंने कहा, माहीम सोम नदी के अधशेष जल की जवाई बांध तक लाने हेतु डीपीआर बनवाई जा रही है। अनास नदी के अधशेष जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर से सोम कमला अम्मा तक लाने की संभावना हेतु डीपीआर बनवा रहे हैं। जोधपुर पाली शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 2,280 करोड़ से जवाई बांध से जोधपुर फीडर की जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। जोधपुर काकाड़ी रोड पाली मारवाड़ क्षेत्र के 150 करोड़ रुपए से मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया की आधारभूत सुविधाओं का कार्य कराया जा रहा है। 43 करोड़ से 15 एमएलडी की एसटीपी का निर्माण एवं पुरानी एसटीपी का उन्नयन करवाए जाएंगे। पाली शहर में बाड़ी नदी पर 40 करोड़ से पुलिया के स्थान पर 4 लेन हाई लेवल पुलिया बनाई जाएगी। पाली में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्लांट स्थापित करेंगे। पाली में ट्रीटेड वाटर को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए वाटर लाइन सिस्टम विकसित करने हेतु कार्य करवाया जा रहा है। 2 लेन सड़क से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हरिपुर, चांदवाल, मारवाड़ जंक्शन, जवाली, बिरौलिया रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। रोड में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क में भूखंड आवंटित कर रहे हैं। पाली में गैस पाइपलाइन बिछाकर गैस के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं लगातार हमारा किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 होने वाला है। उसमें कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ, खेती से जुड़े उद्योगपति आदि सभी उसमें भाग लेंगे। हम किसानों के लिए लगातार ये खेती हमारी लाभ की कैसे हो सकती है, हमारा किसान लाभ में कैसे आ सकता है, मुनाफे की खेती कैसे कर सकता है, हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। लगातार हम उस सोच से काम कर रहे हैं। कृषि उत्पादनों को, उपकरणों को बाजार से जोड़ेंगे, नए उद्योग खड़े होंगे, नई सोच विकसित होगी, शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा, शिक्षा और कौशल से युक्त युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम युवाओं को आगे आना चाहिए, हम स्किल के क्षेत्र में भी आगे आए जिससे कि हमको रोजगार मिल सके। आपने जो जिस तरह से ये महाविद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की नींव है और आपने जिस तरह से मेहनत से इसको बनाया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं। और माता जी को, हमारे संत और साध्वी जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर जिस तरह के काम होते हैं ये संतों की प्रेरणा से होते हैं, अच्छे लोगों की प्रेरणा से होते हैं। क्योंकि जब हम धर्म का काम करते हैं, लोग कहते हैं कि राजनीति से धर्म को जोड़ते हैं। अरे धर्म तो हर चीज से जुड़ता है, क्योंकि सभी के नियम हैं और अगर हम नियम का पालन करते हैं तो वो हमारा धर्म है। ये संस्था जिस तरह से अपना धर्म निभा रही है, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे पेयजल की मांग के बारे में अवगत कराया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और आप सभी ने। मैं आज आपके यहाँ घोषणा करता हूं कि उसकी डीपीआर बनवा करके आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी। शंकर भाई जी ने कहा था कि ये, तो मैंने कहा ऐसे विद्या के मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो ये तो आवश्यक चीजों में आता है।
इसलिए मैंने कहा कि ये तो पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, हम इसकी डीपीआर बनवा करके यहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आप जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र के लोग इस मंदिर से जुड़े हैं, शिक्षा के मंदिर से जुड़े हैं, मित्रों ये हमारी संस्कृति में है, क्योंकि हमारी हजारों सालों की संस्कृति जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे पर्यावरण से लेकर के हमारे पशु पक्षी, ये हमारी सृष्टि का जिस तरह से भगवान ने इसको बनाया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, और उसी में हमारा कल्याण है। और ये हमारी प्रकृति जो है, हमारा ये पर्यावरण, ये हम सब के लिए और आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। आप इसी को भी आगे बढ़ाएं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम लगा करके, आप उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, सभी संतों के दर्शन हुए और आप सभी के एक साथ दर्शन का जो लाभ मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।